चाहती हूँ। हाइब्रिड हसा बनो क्रॉस ब्रेड मेज बने वगैरह यम चीज बने इथे कन कोर अस कोशिश अत कोखरस मज त करहो अत त करहो क्रॉस जी जी युथन अत तेजी सान बढ़ है जरूरत कि वह गूत तेजी सान बढ़ यूत ब्रॉयलर बढ़ान तो आज इस केवीके बडगाम में हम आए थे। जो हमारा HADP प्रोजेक्ट नंबर 25 है, रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें एक हमारा मैंडेट है कि हमें यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए यहाँ के माहौल के मुताबिक एक नई वैरायटी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ क्रॉसेस किए हुए हैं और उन क्रॉस ब्रेड बर्ड्स की जो वैरायटी जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसको फील्ड में टेस्टिंग के लिए हमने इस केवीके को चुना है। तो यहाँ के केवीके ने कुछ फार्मर्स जो इनके पास के विलेजेस में ही रहने वाले फार्मर्स हैं, उनको चुना था ताकि हम उन लेबोरेटरी टेस्टिंग हमने इस वैरायटी की हुई है अपने फार्म पर, लेकिन अब इसकी फील्ड टेस्टिंग जो हमें करनी है उसके लिए हमने इन फार्मर्स को चुना है। यहाँ पर हमने इनको वो चिक्स दे दिए हैं इन फार्मर्स को, और साथ में ही इनको सारी इंस्ट्रक्शंस, सारे जो हिदायत है कैसे इनको पालना है और किस तरह से हम इनकी जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेंगे फील्ड के अंदर। हमारे कारिंदे भी जाएंगे उन फार्मर के पास और इन फार्मर्स को भी हमने एक ब्रोशर दे रखा है जिस पर वो ये सारा डाटा रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे इनका वज़न बढ़ता है, कैसे उनकी पैदावार होती है, या क्या उनको कौन सी बीमारी होने के खदशात है, ये सारा रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि अगर इसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। अगर हम फार्मर कम्युनिटी की बात करें तो उन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फार्मर कम्युनिटी यहाँ हज़ारों सालों से फार्मर ये बैकयार्ड पोल्ट्री रियर करते रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोकल ब्रीड में अल्दो वो हमारे माहौल के साथ घुल मिल गया है पूरी तरह से, लेकिन उसकी पैदावारी सलाहियत कम है। उसके मुकाबले में जो बाहर के ब्रीड्स आते हैं उनकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने क्रॉस ब्रीडिंग की है ताकि उस क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए से जो हम नई वैरायटी को डेवलप कर सकें, तो उसमें एक तो यहाँ के माहौल के साथ मिलजुल के और रहे और साथ में ही उसकी पैदावारी सलाहियत भी अच्छी हो। ये कोशिश हम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब ये अच्छी एक नस्ल फार्मर के पास पहुंचाएगी तो जाहिर है कि उस फार्मर को उससे फ़ायदा ही होगा। तो आपको लगता है अगर ये सही तरीके से देखभाल करेंगे आने वाले वक्त में इनके लिए ये रोज़गार का ज़रिया भी बन सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं अभी इन फार्मर्स के साथ बात कर रहा था, मैंने इनको यही कहा कि आजकल का जो वक्त है ये एक ही तरीके की फार्मिंग करने की इसमें गुंजाइश नहीं है, बल्कि अगर कोई एप्पल ग्रो कर रहा है, एप्पल के साथ-साथ वो पोल्ट्री भी कर सकता है। ये धान की काश्त कर रहा है, उसके साथ-साथ वो दूसरी फार्मिंग भी कर सकता है। यानी मिक्स्ड फार्मिंग की आजकल या इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आजकल बात हो रही है, क्योंकि उसमें एक फसल में अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो तो दूसरे फसल से उसको फ़ायदा हो सकता है, या एक फसल से, एक फार्मिंग से जो वेस्ट निकल सकता है वो दूसरी फार्मिंग में कारामद आ सकता है। इस तरह से हम रिसोर्स का जो वो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कर सकते हैं और रिसोर्स यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और फार्मर की जो आमदनी है उसके बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे उनको, तो जाहिर है कि उससे फार्मर का अच्छा ही होगा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि हम जो हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री है उसमें हम एक नई ब्रीड हमने आज इंट्रोड्यूस करी, और हमने इसको जो है किस तरीके से ये ब्रीड कैसी ब्रीड है, कब अंडे देगी, और हम इसको एक एवेल्युएशन के लिए डाल रहे हैं। ये ब्रीड जो है कश्मीर फेवरोला और कीस्टोन ब्रीड का क्रॉस है, और हमारे जो रजिस्ट्रार सर डॉक्टर अजमत आलम सर हैं, ये उनका एक काम है। तो उसी को आज हमने कुछ बर्ड जो है लगभग 360 बर्ड जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, और हम यही देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ब्रीड जो है हमारे ऑन फार्म में हम किस तरीके से ये ब्रीड हमारी वर्क करती है, इसकी कितना फ़ायदा आएगा या कब ये अंडे देगी,
उसी के हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम रखा था और हमने लगभग 360 चिक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी हमारे कुछ फार्मर्स को। और इस जो प्रोग्राम से हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बडगाम के फार्मर्स हैं वो बैकयार्ड पोल्ट्री में आगे बढ़ें, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका हम अपलिफ्टमेंट कर पाएँ और उनका जो रोज़गार है हम उसको और बढ़ा सकें। मैम, अगर हम फार्मर कम्युनिटी की बात करें, आपको लगता है ये इनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर हम प्रॉपरली इनको ये इनका केयर करें? बिल्कुल, बिल्कुल। हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसी नई ब्रीड्स आएँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हों और का इतना अच्छा काम हो जाए कि फार्मर्स को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिले। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर है उसको रोज़गार भी मिले और साथ-साथ जो न्यूट्रिशन है उसका वो भी बढ़े। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे फार्मर जो बडगाम के फार्मर्स हैं उनको हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और ये जो है हमारे महीने में हमारा दूसरा एक प्रोग्राम जो है डॉक्टर अज़मत आलम साहब यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम के वजह से अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फार्मर जो हैं वो अपलिफ्ट हो जाएँ और बैकयार्ड पोल्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ें। और जो हमारी एक डिमांड और सप्लाई का जो एक गैप है हमारे कश्मीर में, जो हम चिकन बाहर से लाते हैं, हम अंडे बाहर से लाते हैं, उस गैप को हम फुलफ़िल करना चाहते हैं।